Hello everyone, and I welcome you all to another session of Friday Vibes. मेरा नाम शीना है और यहाँ आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के क्या महत्व है और वेट लॉस क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि उनका वेट लूज हो। अगर आप लोग यहाँ पर मेरे साथ यहाँ कनेक्टेड हैं और पहली बार यहाँ पे आप अटेंड कर रहे हैं या फिर सबसे पहले तो मैं यहाँ जाऊंगी। मैं भी यहाँ मेरे पास हम पूरा स्क्रीन खुला हुआ है। यस अनामिका जी, बिल्कुल हम चाहते हैं जल्दी से पहले मैं सबसे चाहूंगी कि जल्दी से अपना कैमराज ऑन कर लें एज वी स्टार्ट दिस थिंग, एंड बिकॉज ये इंटरैक्टिव सेशन है और ये सेशन आपके लिए है। इट इज फॉर योर बेनिफिट एंड फॉर यू ऑल। और हम यहाँ बात करेंगे कि वेट लॉस क्यों करना चाहिए, क्या फायदे हैं और किनको करना चाहिए। क्या वेट लॉस का मतलब होता है वजन घटाना, या वेट लॉस आपके लिए, क्योंकि हर इंसान के लिए वेट लॉस हो सकता है अलग मायने। एक तो होता है कि जब हम बात करते हैं वेट लॉस तो सीधा दिमाग में आता है कि हमको अपना वजन घटाना है, तो या फिर मुझे फिट रहना है, या फिर मुझे जो बीमारी है उससे मुझे उससे मुक्त होना है। सो आपके लिए वेट लॉस आप क्यों करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं वेट लॉस अगर करना चाहते हो तो मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। तो आप क्यों वेट लॉस, जल्दी से यहाँ चैट में अगर आप लिखना चाहते हैं कि आपने वेट लॉस क्यों करना चाहते हो, क्या आप वजन घटाना चाहते हो, क्या आप फिट महसूस करना चाहते हो। एक और रीजन है वेट लॉस करने का कि हम जब अपने आप को देखते हैं तो हमें अपने हम एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग से होता है। जब हमारे हम हमारा वेट लॉस हो जाता है और हम अच्छे दिखते हैं। हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें हर प्रकार के कपड़े फिट आ रहे होते हैं। भारती जी यहाँ कह रही है कि हमें मुझे अपना बेली, ये लेडीज का एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एरिया है। जो हम पेट से जो हमारा बेली फैट जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ ऑल आर लाइफ स्टाइल ऑफ आर लाइफ स्टेजेस इन आर थिंग, प्रेगनेंसी के बाद, बच्चों के बाद डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हमें जाना पड़ता है। तो डेफिनेटली बेली फैट कम करना है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि बहुत सारे तरीके अगर हम देखें तो आज बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं अपने वजन को घटाने के लिए। क्या पर मैं जो आज वजन घटा रहा हूँ या घटा रही हूँ, क्या वो सही तरीका है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस करा या आप किसी को जानते हैं जिन्होंने वेट लॉस करा और वेट लॉस करने के बाद उनका एनर्जी लेवल डाउन हो गया, या फिर उनकी शक्ल जो है वो 10 साल ज्यादा अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखने शुरू हो गए। उनका एज लगा कि वजन तो घट गया पर एज 10 साल ज्यादा बढ़ गई। ऐसे आप किसी को जानते हैं। निखिलेश जी कह रहे हैं कि फिट रहना है, अच्छा दिखना है। बिल्कुल, डेफिनेटली। सो जानते हैं आप किसी को कि उनके हाथ पांव में दर्द होना शुरू हो गया, या उनको एनर्जी कम लगने लगी, या फिर हो सकता है कि वेट लॉस तो करा ही पर उसके साथ कुछ और। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ कि वेट लॉस करने के बाद उनको और अलग अलग प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। या हम यहाँ कह रहे हैं कि हम प्रॉब्लम्स ठीक करना चाहते हैं, पर देखा वेट लॉस करते उनकी दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। हाथ पांव में दर्द शुरू हो गया, उनका लोअर बैक पेन शुरू हो गया, अलग अलग प्रॉब्लम्स, कह सकते हैं कि झुर्रियां पड़ गई फेस पे, कई बार ऐसे भी हो जाता है। मैं यहाँ कहूंगी कि हमारे पास यहाँ कुछ लोग हैं। हमने यहाँ एक प्रोग्राम शुरू करा था लिफ्ट 65 के अंतर्गत, इन इन द गाइडेंस ऑफ लिफ्ट 65। इसको हम कहते हैं फिट ट्रिप बूट कैम्प। और मेरे साथ आज वो लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने ना केवल वेट लॉस करा, बट वो आपको अपने मुंह से बताएंगे कि वेट लॉस करने के बाद उनके अंदर क्या चेंजेस है और वो क्या अपने आप को क्यों बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूंगी स्मिता जी को। स्मिता पागोटे जी, शी इज अ हाउस वाइफ एंड उन्होंने लगभग 5 kgs लूज करा है इन इन स्पैन ऑफ 28 डेज। हम यहाँ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने की बात नहीं कर रहे हैं। हम याद करें कि पिछले 1 मार्च को जो हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था फिट ट्रिप का बूट कैंप जो हमने शुरू किया था उसके साथ, और 31 मार्च को हमने उसको खत्म करा। 28 दिनों में उनके अंदर जो चेंजेस आए, हम क्यों ना उन्हीं के मुंह से सुने कि उनको क्या फील हो रहा है। सो लेट मी इनवाइट स्मिता जी। और इन द मेन टाइम अगर किसी को भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क द अपने क्वेश्चंस आप चैट में लिख सकते हैं और हमारे इसके बारे में और जानकारी हमसे ले सकते हैं। जी स्मिता, तो स्मिता
कैन वी शो पिक्चर कि उन्होंने उनका बिफोर एंड आफ्टर क्या हम दिखा सकते हैं? तो स्मिता, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने पहले भी पैंडेमिक 1 साल पहले आपने तब वेट लॉस करा था, और वेट लॉस करने के बाद वापस वो पुट ऑन हो गया था, तो इस बारी और अब में और तब में क्या फर्क है? तो पहले आपने खुद अपने आप से वेट लॉस करा था, और वे वेट लॉस करने के बाद 2 4 6 महीने बाद ड्यूरिंग द पैंडेमिक वो वापस आ गया, तो इस बार क्या है? वो वेट अभी तक आप ऑलमोस्ट, हमको आज 15 दिन हो गए फिट ट्रिप को खत्म करे हुए, और आपका वेट बल्कि कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। सो आपको क्या डिफरेंस लगा जो आपने ये बूट कैंप हमारे साथ कनेक्ट करा? थैंक यू मैम। एक्चुअली पहले तो मैंने जो वेट लॉस किया था, तो जैसे वेट के बारे में तो अवेयर थी ही मैं, लेकिन कभी इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मैं यही सोचती थी कि अरे बहुत लोगों का वेट तो 70 kg भी होता है, 75 भी होता है, मेरा तो सिर्फ 68 है, ऐसा ही मैं समझती थी। और कभी हम यानी रेगुलर वेट मशीन पे वेट भी नहीं करते हैं, तो उसके बारे में इतना अवेयर नहीं होते, क्योंकि रेगुलर हम वेट नहीं करते। कभी जब हॉस्पिटल में जाते हैं तभी एक आधी बार कर लिया, तो डॉक्टर बोलते हैं कि अरे तुम्हारा वजन तो ज्यादा है, 6-7 किलो कम चाहिए, तभी हम अवेयर हो जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ फिटनेस वाइब में और जैसे फ्राइडे के जो सेशंस है वो अटेंड किए, तो और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ा कि नहीं, सही में मेरा वेट ज्यादा है और मुझे थोड़ा कम करना चाहिए। तो इसके पहले भी मैंने ट्राई किया था, और खुद से ही मैंने थोड़ा डाइट करके, एक्सरसाइज करके, जैसे अलग अलग हमारे जैसे सोशल मीडिया पे होते ही है एक्सरसाइज सेशन, तो उनको फॉलो करके और कुछ वहीं के थोड़े टिप्स लेके मैंने डाइट फॉलो किया। लेकिन जैसे मेरा वजन तो कम हो गया, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस भी लगता था, और सबसे मेन प्रॉब्लम जो मुझे लगा, मेरे बाल बहुत ज्यादा, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगा, और मैं बहुत डरने लगी, यानी कि इतने मेरे बाल जो गिर रहे हैं वो किसकी वजह से। तो जैसे हमारा ही एक जैसे सेशन हुआ था, तो मैंने पूछा था वहां पे कि क्या वेट लॉस करने से बालों के प्रॉब्लम होते हैं या कुछ और भी प्रॉब्लम शुरू होते थे, तो मुझे पता चला था कि वेट लॉस सही तरीके से नहीं करने से हेयर प्रॉब्लम मैंने हो सकता है। तो सही में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने गलत तरीके से वेट लॉस किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर मैंने यहाँ जो सेशंस हुए, तो वो मैंने अटेंड किया, और वहां मुझे और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ा कि किस तरह से न्यू 365 में हेल्प होती है हमारे वेट लॉस करने के लिए। और यहाँ मुझे इतना अच्छा लगा, एक तो मुझे कम्युनिटी मिली कि जिनके साथ मैं एक्सरसाइज रेगुलर कर पाई, और रेगुलर गाइडेंस। हर बार जैसे मेरा गलत कुछ होता था, तो हर बार मुझे गाइडेंस मिलता था कि नहीं तुम और कर सकती हो, और कर सकती हो, तो मुझे और अच्छा लगा। और सबसे पहले जो डाइट है ना, तो वेट लॉस करने के लिए हम घबराते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ सलाद ही खाना पड़ेगा, फिर तो कुछ खाना ही नहीं खाऊंगी, कुछ मैं डिश बना के खा नहीं सकूंगी, या ऐसा बिल्कुल फीका फीका खाना है ना, खाना खाने से। और हमारी जो टेस्ट है अभी आज जो हम खाते हैं है ना, तो रेगुलर रूटीन से मुझे बिल्कुल वैसे ही खाना पड़ेगा, विदाउट ऑयल, ये सब डर मन में रहता है, तो इस वजह से डर जाते हैं। लेकिन यहाँ अलग अलग रेसिपी भी मुझे बताइए कि आप इस तरह से खा सकते हो, जैसे रात को और सुबह, और ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन मुझे बहुत ज्यादा लगे नहीं, ऐसा लगा नहीं मैंने कि बहुत ज्यादा डाइटिंग वगैरह किया यहाँ पे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे एक्सरसाइज तो इतना अच्छा फील होता था, उसके बाद और एनर्जी बढ़ जाती थी, दिन भर बहुत एनर्जेटिक लगता था, और मेरा जो गट का प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया, और मुझे बालों पे तो कुछ असर ही नहीं हुआ। जैसे पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ एंटर होंगी तो फिर से मुझे वैसा तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता था कि नहीं मेरे बाल और ज्यादा हेयर फॉल नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू स्मिता, और डेफिनेटली दिस इज हर बिफोर एंड आफ्टर। उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो 65 kg थी, एंड नाउ शी इज 61, एंड ऑफ कोर्स हर रोज उनका और थोड़ा थोड़ा हर हफ्ते कम भी हो रहा है। और मेंटेन सबसे इम्पोर्टेंट है, मेंटेन। वेट लॉस से इम्पोर्टेंट है वेट मेंटेन। और जैसे मैंने बताया कि अगर हम प्रॉपर गाइडेंस में करते हैं, जहाँ पे हम डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड ओवरऑल डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन के साथ करते हैं, बिकॉज
डेफिनेटली वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि हमें अपने आप को पनिशमेंट देना है और फीका और बेस्वादा खाना खाना है। इसका मतलब ये नहीं, इट इज जस्ट अ माइंड सेट कि आपको ये जानकारी हो कि मुझे कब, कहाँ और कितना खाना है। अगर आप ये जान जाए तो वेट लॉस इज जस्ट लाइक दिस, और आप उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ विकास जी भी हैं, और विकास जी उनका जो शेड्यूल है वो बहुत हेक्टिक है, और कई लोग का बहुत बहुत सारा बहाना होता है। कई बार बोलते हैं कि यार हम वेट लॉस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, और हम लोग फील्ड में रहते हैं या हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं। इसके बावजूद उन्होंने एक अपने अंदर डिसिप्लिन, मैंने उनके अंदर बहुत डिसिप्लिन देखा, और जबरदस्त अभी वो उन्होंने अबाउट 8-9 kg तो लूज करा है, और वो कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और डेफिनेटली उनका मुझे लग रहा है कि बिल्कुल वो अपने टारगेट वेट तक बहुत जल्द वहां पहुंचेंगे। सो लेट्स टेक विकास जी हियर। नमस्कार विकास जी, गुड टू सी यू। और अच्छा लग रहा है कि, और बिल्कुल फेस जो है, जब मैंने विकास जी को पहले देखा था तो एकदम गोल गोल उनका फेस था, और यहाँ आप देख सकते हैं उनका फेस, और एकदम उनके नॉट ओनली हिज कॉम्प्लेक्शन हैज चेंज, उनका कलर में भी डिफरेंस आया है, पर एक आप देख सकते हैं कि 10 साल उम्र में भी छोटे दिखने शुरू हो गए हैं। सो ग्रेट टचिंग। उन्होंने यहाँ पे उनकी एसिडिटी चली गई, स्नोरिंग जो एक बहुत ज्यादा, स्पेशली जब आपको ओवरवेट होता है, स्नोरिंग की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम हो जाती है। उनका सांस फूलने का प्रॉब्लम था, और एनर्जी। तो अब यहाँ पूछते हैं विकास जी से कि विकास जी क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, और एक्सरसाइज अब मेरे को लगता है कि आपके रूटीन में आगे मैं आपको रेगुलर देखती हूँ, आप रोज एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा अनम्यूट कर लें, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपका माइक ऑफ है। ऑन हो गया है जी। जी जी, सभी आवाज को आ रही है। नमस्कार। जब मैं ये कार्यक्रम शुरू किया था उस समय मेरा 92 के आसपास वेट था, और चूंकि जो मेरे मित्र हैं सतीश मिश्रा जी, उनने इसके लिए मुझे प्रमोट किया कि तुम करो, तो हम लोग रेगुलर ग्राउंड में जा रहे थे। लेकिन एक सिस्टमेटिक वे नहीं था कि हमें किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से करना है। जैसे आपने मेरे को जो कुछ समस्याएं बताई, जो सबसे बड़ी समस्या थी मेरे खर्राटों की, स्नोरिंग बहुत ज्यादा होती थी। इवन उसमें समस्या ये थी कि मैं कहीं नाइट हल्ट नहीं करता था, कोशिश ये करता था कि अपने घर में ही रात में रुके और ज्यादा अच्छा है। कई बार ऐसा हुआ कि कहीं अचानक रुकना भी पड़ा, तो वहां अपने आप में बड़ा ग्लानि टाइप महसूस हुई कि मेरे कारण बाकी पूरे एरिया के घर वाले सब परेशान हुए। फिर चूंकि वेट मेरा इतना था, और लगातार जब से इसको चालू किया, मैं बेसिक बूट कैंप जो हमारा चालू हुआ था 28 फरवरी को, या 28 फरवरी चालू हुआ था, लेकिन मैं इस कैंप को समझ पाया 4 या 5 फरवरी को, 4 या 5 मार्च को, कि एक्चुअल में ये है क्या। उसके पहले मैं कंटिन्यू एक्सरसाइज जो बता रहे वो कर रहा था, लेकिन 3-4 दिन मैंने कंटिन्यू अपना जो रेगुलर खाना था वो खाया, पर वो बाद में समझ में आया कि कुछ समय तक इस पूरे सिस्टम को फॉलो करने से ही आप सिस्टम में आ पाएंगे। उसके बाद से मैंने रेगुलर चालू किया, और जैसा आपको बताऊं कि मैंने अपने आप को एक बात के लिए लोगों को बोलने के लिए भी ये सिद्ध करा कि पूरा वेट मैनेजमेंट का कार्यक्रम मैंने अपने घर से किया। मैं कभी अपने कमरे से बाहर नहीं गया। मेरा छत पे जो मेरे पास ओपन एरिया है 10 बाई 40 का, मैंने उस सुबह के टाइम में आपके साथ शेड्यूल कैंप पूरा ज्वाइन करा, और रात में जैसा अपन अच्छा खाना बनाते हैं उस पर धनिया पत्ती नहीं डालते तो उसमें शोभा नहीं आती, मैंने वैसा ही रात में अलग से एक्सरसाइज करके वॉकिंग करके उसको मेंटेन किया, ताकि जो मैं आप लोग जो दे रहे हैं हमको, हम उसको प्रॉपर सही तरीके से जस्टिफाई कर पाए। और मेरे लेफ्ट पैर में मुझे क्योंकि वेट इतना था कि लेफ्ट पैर से एक पूरी नस में कई बार दर्द होता था, और आज की डेट में वो दर्द बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मेरे साथ समस्या ये है कि कभी भी अधिकारी किसी समय भी बुला लेते हैं, लेकिन जिस दिन से ये ठान लिया कि मुझे काम करना है, तो ये करना, तो अधिकारियों को भी पता है कि ये इस समय अब नहीं आएगा, तो उनने भी बोलना बंद कर दिया कि इसको अब इस समय छोड़ दो, ये अपना काम कर रहा है, इसको अपने उसमें शेड्यूल में है, इसको उनने भी छोड़ना चालू कर दिया। तो मेरे हिसाब से इसको इन सब करने के लिए, जैसा अपन सोचते हैं कि अगर मोती चाहिए है तो आपको गहरे पानी में उतरना पड़ेगा,
ऐसा ही यदि आपको वेट कम करना है तो खुद से ईमानदारी रखना पड़ेगी और उतनी मेहनत करना पड़ेगी। इस पूरे पीरियड में मेरे सामने जो मुझे अच्छा लगता है, भजिया अच्छे लगते हैं, पोहा अच्छा लगता है, समोसा अच्छा लगता है और जलेबी अच्छी लगती है, खोवा की जलेबी अच्छी लगती है, मेरे को कड़ी पकौड़ा पसंद है। हाँ, मुझे हाथ की बनी जो रोटी होती है, हाँ, वो रोटी मुझे पसंद है। लेकिन मुझे क्या पसंद नहीं है, यही सब काम करना नहीं करना पसंद है कि मुझे कोई बोले कि भजिया रखे और तुम मत खाओ, तो वो नहीं हो सकता। मैं कम से कम 8 से 10 चाय मेरी डेली होती थी और मेरी खुद की हुई बनाई हुई एक लाइन थी, चाय जब चाय जहाँ चाय जैसी चाय, तो जितनी चाय कोई भी पिलाए में पिए जाओ। मैंने कभी चाय को मना नहीं करा। लेकिन जब से मैं सिस्टम में आया, मैंने हालांकि जिद पे अपनी रहा, मैंने एक चाय मैंने सुबह पी, लेकिन वो धीरे से वो भी विदाउट शुगर कर दी मैंने उसको, उसको मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन जब कभी ऐसा मौका आया कि मुझे चाय पीना ही है, तो मैंने केवल एक सिप ली है चाय की और पूरा पूरा चाय कप अलग कर दिया, ताकि जो एक मेंटली जरूरत होती है चाय की, उसको मैंने टोटली अवॉइड किया कि और पूरे सिस्टम में आया। बहुत इससे बढ़िया। मेरा वेट कम हुआ। और अगर देखा जाए तो 4 अप्रैल को जब मैंने वेट अपना लिया, तो 1 महीना मुझे रेगुलर हो गया था, तब मेरा वेट 10 किलो कम हो गया यस। अभी। और लगातार मैं उसी प्रोसीजर में हूँ। और नेक्स्ट बूट कैंप का मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है कि मुझे, क्योंकि 70 के आसपास आना है, आपने टारगेट 75 दिया है, पर मेरा टारगेट 70 है और उसके पहले 65 तक सोच के रखा है, लेकिन पहले 70 आ जाए, फिर उसके बाद और करेंगे। बिल्कुल, पहले और हमने दूसरा रहा 75 किया, हमें लगा था कि होगा कि नहीं होगा, तो अब अगर यहाँ तक आ गए हैं तो 75 से 70 भी कि हो जाएगा। अब तो विश्वास हो गया कर लेंगे। और ये भी पता है कि अगर मान लो अब वेट रिड्यूस कैसे करना है, और ये भी पता है। अब एक चीज और होती है, मैं आपको बताऊं, एक कॉन्फिडेंस लेवल की बात आती है। अब आज की डेट में, जैसे मैं आज अपने अधिकारियों के साथ में था और कुछ जो मेरे और साथी हैं उनके साथ में था, तो मैं अपने आप में एक अलग ही मेरे में एटीट्यूड दिख रहा था कि मैं कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि नहीं, मैंने वेट कम किया है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे, तो कुछ 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 बताया, कुछ उनको छोड़ दिया कि अब उनको पूरी बात में क्या बताऊं कि मैंने क्या क्या किया। जब तक वो बहुत व्यक्ति सामने वाला इस बात को ना समझे कि हमें इन चीजों को फॉलो करना है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, हाई हो गया है मेरा। वेरी नाइस। और और घर देखिए, वाले भी खुश हैं। और डेफिनेटली ये चीज बहुत अच्छी होती है कि बिकॉज देखिए, वेट लॉस सिर्फ ये नहीं है कि हम भूखे रहें, या वेट लॉस का कह लो कि सिर्फ लोग एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर रहे हैं और खाने पे ध्यान नहीं है। वेट लॉस इट्स अ प्रोग्राम जहाँ पे खाना, आपका नींद, आपका स्ट्रेस, आपकी हैबिट्स, जो हम जिसको धीरे धीरे जब आप चेंज कर रहे, जैसे विकास जी ने मैं 8 से 10 चाय पीता था, आज भी वो चाय पीते, इसका मतलब ये नहीं वो चाय नहीं पी रहे, बट जैसे बोला कि मैं एक चुस्की लेके उसको छोड़ देता हूँ। हमें उसको माइंडफुल ईटिंग जिसे हम बात करते हैं, हम सिर्फ इस पे बात नहीं करें कि आपको खाना कम खाना है या खाना बदलाव करना है, पर उसमें हम बात करें कि क्या सही तरीका, और मैंने जो बात की थी पोर्शन, वो भी आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। और जैसे यहाँ पर सुकृता ने पूछा कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हम क्या कर इस एक्सरसाइज को इसको कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आपने पहले एक वीडियो भी देखा होगा, नेहा जी का वीडियो था, जिन्होंने जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस और स्पाइनल डिस्क की प्रॉब्लम है। दिस ऑल दिस एक्सरसाइजेस, विकास जी ने बताया भी, उनको भी एक लेफ्ट पाँव में तकलीफ थी। तो जितने भी हम यहाँ एक्सरसाइजेस करते हैं, दे आर नी फ्रेंडली। नी फ्रेंडली एक्सरसाइजेस का मतलब होता है कि ऐसे एक्सरसाइजेस जहाँ पे आपके जोड़ों पे, आपके घुटनों पे जोर नहीं पड़ता। आपको बहुत ज्यादा जंपिंग या बहुत ज्यादा ऐसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, हर तरह के लोग हमारे साथ यहाँ कनेक्टेड होते हैं, हर एज ग्रुप के हमारे साथ यहाँ लोग कनेक्टेड होते हैं। सो दे आर डिजाइंड कि हर लेवल का इंसान, हर एज फैक्टर में आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और जस्ट यस विकास जी, आप क्या कुछ ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पे? जी, आपने एक बात अभी शुरू में बोली थी कि आपका कोई ऐसा परिचित है जिसने कि वेट लॉस किया हो और उनको वेट लॉस के रिजल्ट कुछ अलग मिले हों। मेरे ऐसे रिलेटिव हैं, मेरी भाभी लगती हैं ससुराल पक्ष में, उन्होंने कंटिन्यू 3-4 महीने से वो वेट लॉस कर रही हैं और करीब 20 से 25 किलो उनने वेट लॉस किया है उनने। और खाना पीना सब छोड़ छाड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ के वो वेट लॉस कर रही हैं। उसमें फर्क उनका ये पड़ा है कि वो करीब 50 साल की हैं और आज की डेट में वो 65 साल की, 70 साल की लग रही हैं। उनके गाल लटक गए हैं। और जबकि वही रिलेटिव मुझसे बोल रहे हैं कि आपने 10 किलो कम किया, आप में क्यों फर्क नहीं आया।
कि आपके चेहरे का ग्लो बढ़ गया, आपकी मेरी जो स्किन थोड़ा सा सांवलापन है वो कुछ कम हुआ, Yes. और जो ये यहाँ के जो इसको चिन बोलते हैं, डबल चिन, ये कम हुई, और मेरा कहना चाहिए बुढ़ापा नहीं आया मुझे, या जो 10 साल स्किन जवान लूज हो हो गए जाती भैया। वो नहीं हुई। हाँ जी तो ये है, मैंने देखा है ये अभी वो अभी भी कर रही हैं, और वो अभी भी मुझसे कंपेयर कर रही हैं कि, और उनके बच्चे भी अब मुझसे कंपेयर कर रहे हैं कि जी आपने क्या किया और मम्मी ने क्या किया है। तो उनको फिर मैंने बताया कि ये फर्क है कि हमने अपनी डाइट को चेंज किया है, डाइट खाना लेना बंद नहीं किया, ये मैंने उनको समझाया। क्योंकि खाना खाने से वेट लॉस नहीं होता, खाना खाने से आप अपने न्यूट्रिशन को कम कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट मैंने जैसे पहले बताया कि हम खाना कितना खा रहे हैं या खाना क्या खा रहे हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम खाना कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ फूड, और हमारी बॉडी को, बिकॉज हर इंसान की बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, तो हम अपनी बॉडी को अगर समझते हुए उसको उस टाइप से खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके बेनिफिट में अंदर आएगा। और वेट लॉस जैसे मैंने बताया कि इट इज स्टैंडिंग ऑन 4 मेन पिलर्स। फूड इज 80%, हम जो खाना खा रहे हैं उसका 80% उसका असर हमारे हमारे बॉडी पे पड़ता है। उसके बाद 20% कह सकते हैं हमारे एक्सरसाइज, और उसको आगे उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा स्ट्रेस फैक्टर, हमारा स्लीप पैटर्न, ये सब चीजें, हमारा न्यूट्रिशन लेवल, ये सब चीजें भी इन हैंड काम करती हैं आपके वेट लॉस के अंदर। और जैसे मैंने बताया कि हमारा अब फिर से हम एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं बूट कैंप का, फिट ट्रिप का, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 25th of April। उसकी रजिस्ट्रेशन ऑन है, यू कैन फिल द फॉर्म फॉर द रजिस्ट्रेशन और आप उसको अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, वी ओनली केटर टू 20 to 25 पीपल एट वन टाइम। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है इसके लिए, आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप जल्द से जल्द, बिकॉज ऑलमोस्ट जो पुराना बैच है वो वापस से कंटिन्यू करने वाला है, तो समझ लीजिए वो इतनी सीट्स तो हमारी ऑलरेडी बुक्ड है, तो वी आर लेफ्ट विद जस्ट वेरी फ्यू सीट्स नाउ। तो बहुत जरूरी है कि अगर आपके कुछ भी सवाल है इसमें, जैसे बूट कैम्प में हम लोग पूरा गाइडेंस के थ्रू रहता है, जिसमें प्रॉपर एक्सरसाइज पैटर्न रहता है, जहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, पूरा जो प्रोग्राम है वो केवल वेट लॉस के ऊपर ही फोकस नहीं है, बट इट इज ऑल्सो फोकस ऑन योर मोबिलिटी, आपका बैलेंस, आपका माइंड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, आपके बॉडी कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम किया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करा जाता है, स्ट्रेस फैक्टर के ऊपर काम करा जाता है, बिकॉज ये सब चीजें मिलके एक कह सकते हैं हेल्थी टोन्ड बॉडी जिसे हम कहते हैं, जो भी विकास जी ने भी बात करा कि वेट लॉस करने से आप 10 साल जवान भी दिख सकते हो और 10 साल बूढ़े भी दिख सकते हो। आपकी स्किन पे जो अगर आपका न्यूट्रिशन लेवल यहाँ पर मेंटेन रहेगा तो डेफिनेटली आप फिट फील करोगे, आप यंग फील करोगे, आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, आपके फेस में ग्लो आ जाएगा। और यहाँ पर मैं जल्दी से अंकिता जी को इनवाइट करना चाहूंगी, इफ यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा अंकिता, जल्दी से। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो बिल्कुल, इफ यू हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। सो वी हैव अंकिता जी हियर, जिन्होंने भी अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 kgs लूज करा है जब से वो हमारे साथ जुड़ी है। उन्होंने भी बहुत सारे अलग अलग जिम, अलग अलग डाइट्स फॉलो करी है, पर हमेशा उनका ये कहना था कि भाभी मैं बिल्कुल थक गई हूँ, नाकाम हो गई हूँ, मेरे को नहीं करना। तो आई टोटली टोल्ड हर कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। शी हैड फ्रोजन शोल्डर जब उन्होंने हमारे साथ स्टार्ट करा। सो इफ यू कैन जस्ट शो बिफोर एंड आफ्टर ऑफ अंकिता एंड द वीडियो। तो मैं जब तक हमारे पास हम वीडियो चलाते हैं अंकिता जी का, तो अंकिता मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमने यहाँ पे आपको कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ न्यूट्रिशन भी दिया था अलोंग विद डाइट, ऑफ कोर्स डाइट के साथ। तो वो न्यूट्रिशन ने जो हमने आपको सप्लीमेंटेशन एंड जो डाइट दिया, वो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हेल्प करा आपको वेट लॉस करने में और उसका क्या फायदा मिला? बहुत ही सुपर्ब सटीक क्वेश्चन किया शीना जी आपने। वो ऐसा हुआ कि मैं इसके पहले जब भी चाहे डाइट करती थी, चाहे जो भी वेट लॉस का प्रोग्राम करती थी ना, एक क्रेविंग रहती थी, एक भूख का एहसास बना रहता था। आप बहुत लंबे समय तक मन नहीं मार सकते। और जो माइंडफुल ईटिंग जो मैंने सीखी कि भाई ये सप्लीमेंट्स कैसे हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि मुझे ऑलरेडी नी का चैलेंज था तो मैं कुछ सप्लीमेंट्स ले ही रही थी,
तो जो वर्कआउट के दौरान भी मुझे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे पूरे जॉइंट पेन सही रहे, कहीं मतलब पेन नहीं हुआ मुझे। इवन मुझे जो शोल्डर प्रॉब्लम थी, फ्रोजन शोल्डर का, वो भी सॉल्व हुआ। और ये जो सप्लीमेंट्स है ना, ये सही समय पे सही सप्लीमेंट से मुझे एक चीज समझ में आई कि जो क्रेविंग क्यों नहीं हो रही है अब मुझे ये भूख का एहसास क्यों नहीं हो रहा है। जो मुझे स्वीट के लिए बड़ी क्रेविंग लगती थी, ऐसा लगता था कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खा लो, और वो जो खाना है ना, वो क्वांटिटी में बहुत थोड़ा था, मगर कहीं ना कहीं वो मेरा वेट बढ़ा रहा था। तो वो सब चीजों को, पानी का इंटेक कैसे हो सकता है, और ये सप्लीमेंट से मुझे हेयर फॉल नहीं हुआ। अदरवाइज मुझे जब भी मैं डाइट करती हूँ, हेयर फॉल, स्किन में सैगिंग नहीं आई। ये कई इतनी अच्छी चीजें रही जो कि मुझे समझ में आया कि यस, यदि हम माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं, सही तरीके से न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, साथ में हम हेल्दी डाइट, अच्छे से फाइबर, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो वो कैसे फैट लॉस करके हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और मसल स्ट्रॉन्ग होने का मैक्सिमम लोगों को यही माइंडसेट रहता है, वेट ट्रेनिंग करना दैट मीन्स ये तो जेंट्स लोगों का, बॉयज का काम है। बिल्कुल नहीं, वुमेन के लिए, बल्कि मुझे ये समझ में आया कि उनसे ज्यादा जरूरी है। बल्कि जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो कैसे फैट कम होता है, और उसकी जगह जब मसल्स लेती हैं तो हमारी बॉडी शेप आने लगती है, लीन दिखने लगते हैं, और बहुत एनर्जेटिक लगा। मैं पहली बार 10-12 सालों में पॉजिटिव हो पाई। जो मुझे एकदम, मैं निराश हो गई थी, मुझे वास्तव में नहीं लग रहा था कि मैं और वेट कम कर पाऊंगी। और कहीं कहीं पे प्रोग्राम में जाने में, पार्टीज में जाने में, फिर वो एज भी बढ़ रही, फिर अम्मा जी का लुक बहुत ज्यादा आ गया था बिल्कुल। तो वो जो है ना, वो फिर बहुत अच्छा लग रहा है कि अब जो ड्रेसेस हैं उनमें स्टिचेस लग रही है, उनको कम किया जा रहा है, और कितनी खुशी होती है कि जब हमारी ड्रेस हमको बहुत लूज आने लग जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी जो टमी है, जिसको मैं हमेशा से केंद्र सरकार कहती हूँ, 5 इंच, किसको बोलते हैं पेट का 5 इंच कम होना, तो उसमें आप मुझे बड़ी देख खुशी सकते है। हैं, और वो हाँ, 5 इंच का फर्क दिख रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा फर्क दिख रहा है 5 इंच का। एंड देखिए 5 इंच में तो चलिए बहुत अच्छी बात है, पर साथ में विसरल फैट, एक ये ऐसा फैट है जो जिसकी यस। वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां, ऑल योर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स स्टार्ट विद विसरल फैट, वो भी इन्होंने अबाउट 2 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स शायद कम करे हैं इन्होंने, आई फॉरगॉट टू से। नहीं, मीन्स जब मैं फिट ट्रिप में थी ना, उस समय जितना कम हुआ, उसके बाद में उस हैबिट को सही तरीके से मेरी ईटिंग पैटर्न सबको कंटिन्यू रख पाई, तो वो जो है ना, विसरल फैट अभी और कम हो रहा है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अंकिता जी ने बोला कि जब हम वेट लॉस करते हैं, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे साथ नहीं है तो हमको क्रेविंग्स होती हैं एंड वी स्टार्ट लूजिंग मसल्स, और जब मसल लूज होती है तो आपकी बॉडी सैग करना, ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। बट अगर आप प्रॉपर वेट ट्रेनिंग और प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ, नॉट ओनली आपकी से हेयर फॉल जैसी समस्याएं, वीकनेस वाली समस्याएं, ये तो नहीं होती है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में प्रॉपर नरिशमेंट मिलने की वजह से आपकी बॉडी में जो शेप आती है वो बहुत अच्छी आती है। एंड दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन फर्दर वेट लॉस, बिकॉज अगर आप सही तरीके से प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हो, प्रॉपर प्रोटीन खा रहे हो, तो जो आपका वेट लॉस, जो आपने सुबह 1 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज करी, उसका जो इफेक्ट है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है फॉर अनदर 4-5 years। जरूरी नहीं कि हाथ पांव हिलाने से, जब आप एट रेस्ट ऑल्सो आपकी बॉडी जो है कंटिन्यूसली फैट बर्न करती है, अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हो। सो थैंक यू अंकिता फॉर दैट। एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली जो हेल्दी माने हमारे हेल्थ पे जो टॉक शो होते हैं, वो टॉक शो देख करके ही मुझे समझ में आया कि जो बुजुर्ग हैं, वो, या जो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, कि उनको चलने फिरने में या उनको मसल स्पिन क्यों होता है। तो मुझे ये समझ में आया कि वो उनके खाने में कोई कमी नहीं आई, वो जो रेगुलर खा रहे हैं वही खा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको क्यों इश्यू आया। तो यहाँ पे प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन। बिल्कुल, definitely. So great, thank you Ankita for sharing your views here। और जैसे मैंने बताया कि we are almost finishing our session here, तो अगर किसी के कुछ भी question है तो वो मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। And quickly I want to invite Reet also here, and if we can play Ankita's video, that will be really nice। और जैसे मैंने यहाँ हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, तो डेफिनेटली वी हैव अ सेट ऑफ सप्लीमेंट्स जो आपको मिलेंगे जब आप बूट कैंप स्टार्ट करेंगे।
तो आपको एक पूरी लिस्ट मिलेगी आपको जो सप्लीमेंट्स की जो आपको हेल्प करते हैं वेट लॉस में। नॉट ओनली वेट लॉस पर आपके क्रेविंग्स को करने के लिए, आपके गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए, और आपकी एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए, आपके स्किन, आपके हेयर, आपके इन सब चीजों को, आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। तो ये पूरा एक पैकेज है जो आपको मिलेगा फॉर द कॉस्ट ऑफ जो आप फिट की कॉस्ट लेंगे। सो जल्दी से यहाँ ये भी चलाते हैं। माइंडफुल ईटिंग, ये मेरे लिए बिल्कुल नया वर्ड था, क्योंकि इसके पहले मैंने वेट लॉस के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जिसमें डाइटिंग है, लंबे समय तक फास्टिंग है, जिमिंग है और पता नहीं क्या क्या। उसका रिजल्ट भी मुझे थोड़े समय मिलता था और उसके बाद ये होता था कि वो रिजल्ट जैसे ही मैंने उन प्रयासों को बंद किया, फिर मेरा वेट बढ़ जाता था और बढ़ते बढ़ते स्थिति ये आ गई। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? मैं बिल्कुल निराश हो चुकी थी। और वैसे ही मुझे लिव 365 कम्युनिटी का पता चला, जहाँ पे मैंने फिट ट्रिप में न सिर्फ माइंडफुल ईटिंग सीखी, हेल्दी वे में वेट लॉस सीखा, न मेरी स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि मैं बहुत ही हेल्दी वे में वेट लॉस करने के साथ साथ उसे मेंटेन कर पा रही हूँ। और पूरी बॉडी से मैंने 13 इंचेस लॉस किए हैं और करीब 10 किलो मैंने वेट लॉस किया है। किसका वेट कर रहे हैं आप? आइए बिल्कुल हमारे साथ फटाफट लिव 365 कम्युनिटी में फिट ट्रिप के जरिए आप भी वेट लॉस कर सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू अंकिता, थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत जबरदस्त। और इसी तरह से ये कारवां आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और मैं यहाँ लेना चाहूंगी रीत का। और रीत डेफिनेटली हैज बिकम अ रोल, कह सकते हैं मॉडल फॉर फिट ट्रिप, बिकॉज वी विल जस्ट शो यू हर वीडियो। और इनकी जर्नी ऑफ कोर्स नॉट ओनली इन दिस मंथ, बट वी स्टार्टेड हर जर्नी अबाउट 8 months बैक। और फिट ट्रिप ने ऑफ कोर्स उसको एक कह सकते हैं पुश और दिया, एंड शी इज लॉस्ट 30 kgs एंड 30 inches इन दीज 8 months। और ये इस फिट ट्रिप में भी शी लॉस अबाउट 10 मोर, बिकॉज एक आप जब बहुत ज्यादा ड्रास्टिक वेट लॉस करते हो तो आपका वेट रुक जाता है एक टाइम के बाद। उस वेट को फिट ट्रिप ने, जो रुका हुआ वेट था, वो वापस से अगेन शी केम ऑन ट्रैक और लूजिंग वेट अगेन, एंड उसमें उसने और 10 kg लूज करा। सो लेट्स टेक रीत हियर और उसका वीडियो भी देखते हैं। क्या मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी, मैं ऐसी थी। जब से मैंने अपने आप को लिव 365 कम्युनिटी में वेट लॉस प्रोग्राम में एनरोल किया है, यहाँ पे मैंने 30 kg वेट लॉस किया है, 30 इंचेस पूरी बॉडी से लॉस किया है और विजरल फैट भी कम किया है। और दिन भर मैं एकदम एनर्जेटिक रहती हूँ। और इसकी वजह से मुझे माइंडफुल ईटिंग क्या होती है ये पता चला, मुझे कैलोरी डिफिशिएंट क्या होता है ये समझ में आया। उसकी वजह से मैं अपने वेट को मेंटेन कर पा रही हूँ। और थैंक्स टू लिव 365 मैंने 4 किलोमीटर मैराथन रन किया, जो पहले मैं नहीं कर पाती थी। आप किस चीज का वेट करें? आइए हमारे साथ लिव 365 कम्युनिटी में और मन चाहे अपना हेल्थ पा सकते हैं। So that's great, and we have Reet here. So आप ये देख रहे हैं कि ये सब लाइव लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और उनके खुद के सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। एंड एक बात वो सब आपको यही बोल रहे हैं कि आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव द गाइडेंस, यू हैव द प्रोग्राम, यू हैव एवरीथिंग जो आपके लिए, बस आपको एक डिसीजन लेना है जो आपको हेल्प करेगा एक और अपना कदम आगे बढ़ाने में, अपने एक बेटर यू के लिए कह सकती हूँ मैं। बिकॉज लाइक आई सेड, वेट लॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को फिट कितना फील करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप नीचे बैठ नहीं पा रहे हैं, अगर आप घुटने मोड़ के, आपके घुटने जब मुड़ रहे हैं तो वो हवा में उड़ रहे हैं, और आपकी बॉडी आप बेंड नहीं कर पा रहे, आप बेंड करके अपने हाथों से, अपने हथेलियों से नीचे जमीन को टच नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो कई बार होता है ना कि चलते चलते पाँव मुड़ जाता है, इंजरी हो जाती है, वो इसलिए होती है कि आपकी बॉडी में वो मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो साथ साथ वेट लॉस की ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी हो। और अभी मैंने आज ही इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा रीत और उसकी बेटी का, और कुछ ही टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों माँ बेटी से ज्यादा दोनों बहनें लग रही थी। एंड दैट इज व्हाट इज अमेजिंग अबाउट दिस प्रोग्राम। सो लेट्स हियर फ्रॉम रीत। तो रीत, कैसा लग रहा है? नागपुर जब मैं आई थी तो तुम बिल्कुल ही मायूस सी लग रही थी, और तुम्हें बिल्कुल लग रहा था कि तुम बाकी में
चाहती हूँ कि तुम्हारा वेट लॉस हो, और दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुगेदर। तो बताएं आप, आपके कैसा कैसा फील हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने इन पूरी जर्नी में आपने क्या सीखा, अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपने आपको कहाँ फिट ट्रिप ने हेल्प करा, और साथ ही साथ अब आप मैराथन भी रन करना शुरू करा है आपने, दैट इज वेरी गुड। सो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएं। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक्स लिव 365 कम्युनिटी। अगर ये नहीं होती तो शायद ऐसे नहीं होते, ऐसे वीडियो भी नहीं बना पाते, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं था। कहीं जाने में भी शर्म आती थी ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो एकदम फिट है, और मुझे ना कई बार ऐसा लगता था कि यार ना, मतलब एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम 100 किलो का बंदा, हाइट भी एकदम कम, एकदम मैं अपने आप को बोलती थी फुटबॉल जैसी लग रही हूँ। तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं भी शायद ऐसी हो पाऊंगी, कभी 60s में आ पाऊंगी, मैं कभी मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि वेट लॉस करना है। ठीक है ना, शादी होगी, अब वेट लॉस करने की जरूरत क्या है। बट जब महीने पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भाभी को देखती थी कि भाभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो मैं जब भाभी कर रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, मैं क्यों नहीं सोचती अपने बारे में। और अभी एज कम है और बच्चे छोटे हैं तो कर सकते हैं, बट एज बढ़ेगी, बच्चे बढ़ेंगे तो हम भी नहीं कर पाएंगे। तो भाभी से बात हुई और ये कम्युनिटी आई, कम्युनिटी इतनी हेल्प की है, इतना हेल्प किया है कि मैं आज अपने आप को जब शीशे के सामने देखती हूँ तो इतना इतना प्राउड फील करती हूँ कि ये मैं हूँ, कहाँ 100 किलो और कहाँ 65 kg। तो मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। और सबसे पहले ऐसा होता था, हम पंजाबीज हैं, हम लोग खाने के लिए बहुत ज्यादा जो आ जाए वो खा लो, ये वाला हिसाब था। बट अब ऐसा हो गया है कि नहीं, ये चीज खानी है, इससे ये नुकसान हो सकता है, क्या खाना है, कितना खाना है, ये समझ में आ गया। मतलब अगर कोई डाइटिशियन भी सामने बैठ जाए तो उसको बता सकते हैं कि इस तरह से हम खाएंगे तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं प्री डायबिटिक हो गई थी, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे ब्लोटिंग इतना होता था कि मेरा पेट फूल जाता था, ऐसा लगता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इतना ज्यादा मेरा पेट फूला लगता था। वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मुझे बीच में हर्निया हो गया था, और मुझे ऐसा लगता था अब हर्निया हो गया है तो मैं पेट कभी कम नहीं कर पाऊंगी, बट मेरा पेट भी कम हुआ है। मैंने इतने इंचेस लॉस कर लिए हैं। मैं पहले 42 की जीन्स पहनती थी, अभी मैंने जीन्स ली है 34 की। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि यार मैं 42 से 34 पे आ गई हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो फिट ट्रिप हुआ है इसने तो और चांद लगा दिया मेरे वेट लॉस में। मैं जैसे भाभी ने कहा कि इतना वेट लॉस करने के बाद वेट रुक गया था, मेंटेन थी मैं, बढ़ नहीं रहा था, बट वेट रुक गया था। बट ये 28 डेज ने और मुझे पुश किया कि मेरा वेट और कम हो सकता है, और हुआ। पहले मुझे ऐसा लगता था, मैं भाभी को बोला मैंने कि शायद अब नहीं होएगा, वो स्टक हो गया एकदम वेट। तो जो चेंजेस लाए, जो खाने में चेंजेस लाए, एक्सरसाइज में, उसकी वजह से मैंने वेट कम किया है। अब मैं और कुछ दिन में आप मुझे शायद 50s में देखेंगे, मैं और आपको और यंग दिखूंगी। अभी 4 दिन पहले हम लोग, हमारा एक फैमिली गेट टुगेदर था, हम वहां गए, तो जिन्होंने मुझे बहुत पहले देखा था बोलते ये तुम हो, तुम तो पहचान ही नहीं आ रही हो, आधी से भी आधी हो गई हो। तो बहुत अच्छी फीलिंग आई कि ना सब लोग ऐसा, पहले ऐसे लोग बोलते ही नहीं था, अगर 1-2 किलो 5 किलो कम होता था, अच्छा कम किया है क्या, लग तो नहीं रहा है। बट अब वही लोग बोलते हैं कि वेट, हाँ दिख रहा है कि आपने वेट लॉस किया है। और आज ही हमने स्टेटस में वो डाला था, तो सब लोग मुझे हीरोइन बोल के मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। थैंक्स, मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम, ये लिव 365 इतना अच्छा, मैं बोलूँ यहाँ जितने भी लोग वेट कम करना चाहते हैं 28 डेज अपने आप को दे दीजिए। जैसे भाभी हमेशा कहती हैं कि 28 दिन बहुत, इतने सालों से खा लिया, 28 दिन अगर आप वो जो बोला जाए वो करेंगे तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो आप आइए और वेट मत करिए, ये 28 दिन में आप 4 से 8 किलो वेट आराम से कम कर सकते हैं। और जैसे अभी किसी ने बोला घुटने का दर्द, वहां पे इतनी अच्छे से एक्सरसाइज सिखाई जाती है तो अपने आप ही वो दर्द भी गायब हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है ये ना, जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हैं। थैंक यू रीत। एंड इनफैक्ट अगर आप 2 kg भी कम करते हैं, 2 kgs अगर आपकी बॉडी से कम होता है, तो इट रिलीव्स द स्ट्रेस। आपकी जो नीज में जो स्ट्रेस हो रहा है वो 2 किलो से, दैट इज इक्वल टू 10 kgs। तो 10 किलो का जो वेट आ रहा है, तो केवल 2 kg कम करने से 10 किलो का बाहर आपके घुटनों से कम हो जाता है। अगर वो कम होगा तो ऑटोमेटिकली आप सोचते हो कि कितने घुटनों में जो आपके दर्द हो रहा है। और जब आपकी बॉडी में फैट
परसेंटेज बहुत हाई होता है तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, जिस वजह से ब्लोटिंग वगैरह फील होती है, वाटर रिटेंशन होता है, तो ये सब प्रॉब्लम से भी आप फ्री हो जाते हो जब आपका वेट लॉस, आप प्रॉपर तरीके से वेट लॉस करते हो, राइट। सो आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द एंड। लास्ट यहाँ पे मैं श्याम जी को लेना चाहूंगी, और श्याम का जब ये था तो उनको सब खाने का बहुत शौक है शाम को मेरे जैसे, और उनको ये था कि भाभी ये भी छोड़ना पड़ेगा, तो भाभी वो भी कैसे छोड़ेंगे, पर उन्होंने बिल्कुल डिसिप्लिन के तरीके से बहुत अच्छे से उन्होंने डाइट को फॉलो करा। देखिए हम खाना कम करते हैं, खाना के चीजों को चेंज करते हैं, हम खाना बंद नहीं करते, खाना तो आपको खाना है, बट like I said, it was always what you eat and when you eat and how much you eat, that is very important। तो हमने थोड़े छोटे छोटे चेंजेस करे, जो ऑफ कोर्स कभी भी हम कोई चीज चेंज करते तो उसको शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसका बेनिफिट दिखता है, देन भी उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। सो श्याम, कैसा लग रहा है, और कैसे आपने अपने वर्क शेड्यूल के साथ अपना टाइम मैनेज कर पाया? सबसे पहले तो थैंक यू भाभी आपको और लिफ्ट 365 कम्युनिटीज को, जिन्होंने हमको होप दी कि हम भी अचीव कर सकते हैं। और मैं हमेशा थोड़ा सा पीछे जाता हूँ कि पहले पास्ट में क्या शब्द आते थे, तो मैं एक शब्द होता है कि गुरु की संगत से रंगत आ जाती है, तो अगर संगत अच्छी हो तो रंगत आ जाती है। तो आपने जो कम्युनिटी बनाई वो संगत ही है एक तरह की, और वो संगत हमको रंग में ले आई है। और मेरा शुरू से सोचना एक अलग रहा है कि जो सब करते हैं वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। जैसे जिम जाते थे लोग, मैं नहीं जाता था, बहुत बोलते थे लोग जिम जाओ, जिम से हो जाएगा, तुम इतना दौड़ते हो इतना करते हो, मगर हो नहीं रहा था। मगर मेरा ये मानना था कि मैं जिम जाके नहीं करूंगा, कैसे भी करूं जिम जाके नहीं करूंगा। तो देखिए जब आप कुछ सोचते हैं तो पूरी कायनात आपके लिए लग जाती है। मुझे लगता है पूरी लिफ्ट 365 कम्युनिटी मेरे लिए बनी है, मुझे नहीं लगता किसी दूसरे के लिए बनी है, क्योंकि जब अपन मानते हैं कि कुछ होने वाला है तो वो आपके ही लिए होने वाला है। आप यकीन मानिए, भाभी ने मेरे से पूछा था कमिटेड, वेरी कमिटेड, नॉट कमिटेड, तो मेरा नाम श्याम है, और श्याम थोड़ा सा छलिया टाइप का ही होता है, तो मैंने तो पहले ही कह दिया नॉट वेरी कमिटेड, कुछ इधर उधर से चोरी तो करूंगा थोड़ी बहुत खाने में। और अब मैं अकेला हूँ, रिलेशन भी मुझे आने जाने पड़ते हैं बाहर, और जॉब भी कुछ इसी टाइप, काम भी इसी टाइप का है, तो सब उसको मैनेज करते हुए कई बार बाहर भी खाना पड़ा, और उसमें मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ। बट नॉट कमिटेड के साथ में इतना अच्छे से डिजाइन किया आपने, इतना अच्छे से हमको परफेक्शन की तरफ ले गए कि हमें पता ही नहीं पड़ा कि हम जीरो से हीरो कब बन गए, हमें पता ही नहीं पड़ा। मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब आप हमको, आपने हमको जिता दिया, हम कहीं रेस में ही नहीं थे जबकि। और जो खाने की बात रही कि मैंने जीवन में, मतलब हम लोग हिंदू कम्युनिटी से आते हैं तो हमारे हर दूसरे दिन व्रत है, हर दूसरे दिन व्रत है, और हर दिन त्योहार मनाए जाते हैं, तो हर दिन व्रत की बात चल रही होती है। तो मेरे से कोई कहता था नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता व्रत, आप मेरे से तो बोल ही मत देना फास्टिंग के बारे में, क्योंकि मुझे तो हर 2 घंटे में क्रेविंग होता ही रहता था, कुछ खा लूं कुछ खा लूं कुछ खा लूं। और मार्केट में गए तो चाट के ठेले दिख रहे हैं, तो बस अब मैं हूं और चाट का ठेला है, बस खत्म है, बीच की कहानी कोई है ही नहीं है। ये सब चीजें मुझे पता ही नहीं कब मैनेज हो गई मेरे साथ। और मैंने लाइफ में 3 डेज का, मतलब इवन मैंने देखा कि मेरी वाइफ को वो कह रही कि आपने कैसे किया, एक दिन आपने मुझे सैलेड पे रखा, दूसरे दिन आपने फ्रूट पे रखा। जब फ्रूट वाला दिन था तो शाम को मैंने भाभी को पूछा कि अभी मैं कुछ ले सकता हूँ, तो वो क्या थी, आपकी परीक्षा की घड़ी थी। जस्ट लाइक आप एक ऋषि मुनि हैं और आपको कोई भंग करना चाह रहा है, खाना आ रहा है और आपको भंग करके तपस्या तोड़ने वाला है। तो बस मैंने पूछा, और जैसे अर्जुन जी पूछते थे श्री कृष्ण, तो उन्होंने कहने नहीं लक्ष्य सामने है, ऐसे सीना भाभी से पूछा उन्होंने लक्ष्य सामने, तो वो चीज भी हट गई मेरे दिमाग से, और मैं उस दिन भी रहा, और नेक्स्ट डे तो पूरे दिन 3 दिन ऐसे निकाले मुझे पता नहीं था। और उसका ये रिजल्ट हुआ कि जो मेरा, मतलब आगे जो पेट मटका जैसा था कि भाई गुप्ता सरने में, सेठ सरने में, तो छोटा सेठ और मोटा पेट बराबर फिट बैठता था बिल्कुल, तो वो चीजें सब खत्म हो गई। और अभी मैं एक अपना खुद का एक बहुत, मतलब ये अभी उस चल रही है चीज, पता नहीं ये सही है कितना सही हो पाएगी। मैं कभी भी कलर नहीं किए मैंने बालों, कभी कलर नहीं किए। और लोग बोलते थे कि भाई फैमिली में सब बोलते हैं आप मेहंदी तो लगाई लो, कम से कम मेहंदी तो लगा ही सकते हो। मैंने कहा मैं नहीं लगाने वाला मेहंदी कुछ भी। तो साइड से यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ग्रे नहीं वाइट ही हो गए थे, तो अभी मुझे उसमें भी कुछ चेंजेस आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिटॉक्स हुआ है ना, तो जो आपकी मतलब सेल्स होती हैं वो, मुझे बताया था 3 खरब होती हैं करीब, तो वो आप उसको नष्ट कर रहे थे मोटापे के साथ। आपने बोला कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, सब कुछ होता है, मुझे तो उसमें भी अंतर आ रहा है। मैं आपको क्या क्या अंतर, मुझे एसिडिटी होती थी वो सब खत्म हो गई है, और मैं अपने आप को मैनेज करना सीख गया हूँ कि कितना मुझे खाना है, कब क्या खाना है।
हाँ, चाय का विकास जी ने एक बढ़िया लाइन बोली थी, मैं भी किसी को मना नहीं करता था कि चाय जाए, मेरी 3-4 ही होती थी, बट मैं एक पे भी आ गया हूँ और अब एक भी मेरे लिए कंपलसरी नहीं है। तो एट द एज ऑफ 40 मुझे कोई 40 का नहीं बोलता है, और मैं नहीं सुनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जब बेटा बड़ा हो तो हम लोग साथ में फोटो सेशन करा करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और ग्रेट और श्याम। और एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अपॉर्चुनिटी को समझना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी केवल मनी को लेके नहीं होती, केवल पैसा ही अवसर नहीं होता है, हर तरीके का अवसर आपकी लाइफ में आता है। तो एक हेल्थ, आपको हेल्दी रहने का, जस्ट लाइक जो एज है उस टाइप का आपको दिखने का एक अवसर है। और कहते हैं ना कि अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते, और आप इसलिए भी नहीं है संसार में कि केवल आप फायदे में रहें, आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं क्या? निश्चित बन सकते हैं। चाहते तो श्री कृष्ण पूरे महाभारत युद्ध को 1 सेकंड में खत्म कर देते, बट वो उन्होंने अर्जुन जी से ही कराया। तो सेम काइंड ऑफ थिंग है कि टीना भाभी खुद भी अकेला खुद अपने आप को फोटो सेट करके और अपना बढ़िया मैनेज करके और कर देती प्रमोशन, बट वो एक एक बंदे को अर्जुन की तरह तराश रही है। तो मेरा यही कहना है कि जो आप में क्षमता है वो उन्हीं को बाहर निकाल रही है। वो जामवन जी बन रही है, श्री कृष्ण बन रहे हैं, हमको तो अपना रोल प्ले करना होगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ नेक्स्ट 28 डेज का, तो मैं उसमें करूंगा। और मेरा करीब 8 किलो के आसपास वजन कम हुआ है और 28 ही दिनों में हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। मेरा कभी सपना नहीं था कि मैं 60 के नीचे आऊंगा, 66-67 ऐसा चलता रहता था, और अभी मैं 58 के आसपास हूँ। और मुझे लगता है कि जल्दी ये 55 के आसपास पहुंच जाएगा, जो मेरा टारगेट है, और बेस्ट रहेगा। क्योंकि मेरी वाइफ, जो मेरा लाइफ पार्टनर स्पाउस है, वो एकदम स्लिम है, तो मैं उसके साथ फोटो खिंचवाने में मुझे पहले शर्म आती थी कि भाई ये क्या है बिल्कुल, चक्कर है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस श्याम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और डेफिनेटली जो आपके पास अवसर आपके आया है उसको बिल्कुल मत छोड़े। जैसे मैंने बोला कि लिमिटेड सीट्स हैं, सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकल चुके हैं इसके सबके पास। अपना फॉर्म जल्दी से भर दें और सो दैट वी कैन स्टार्ट विद योर काउंसलिंग। तो इसमें आपको एक, तो लेट मी टेल यू व्हाट इज द प्रोसीजर गोइंग टू बी। आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको भरना है। वो फॉर्म जैसे आपका भर देंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपकी प्रॉपर काउंसलिंग होगी, एंड उस काउंसलिंग के बाद आपका जो है आपका सेशन होंगे। एंड 25 अप्रैल से आपका फर्स्ट सेशन ऑफ बूट कैंप वी विल स्टार्ट। फिट ट्रिप का पहला दिन 25 अप्रैल सोमवार से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड उससे पहले आपके न्यूट्रिशन के जितने भी आपको न्यूट्रिशन और जो इक्विपमेंट है वो आपके पास आ जाना चाहिए। उससे पहले आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। लगभग जो पूरा कॉस्ट है बूट कैंप का, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द बूट कैंप इज 500 रुपीज, एंड द सप्लीमेंट्स आर गोइंग टू कॉस्ट यू 12,000 रुपीज। तो टोटल अगर हम मिलाएं सप्लीमेंटेशन जो आप खुद ही कंज्यूम करेंगे उसको मिला के 12,500 का आपका सेशन रहेगा। अगेन ऑफ कोर्स अगर आपके पास कुछ चीजें हैं, अगर आपके पास डंबल्स हैं और ये सब ओवर एंड अबव है इक्विपमेंट जो आपको ऑर्डर करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी है देन आपको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। तो ऑफ कोर्स जब आपकी काउंसलिंग होगी तो पूरे डिटेल्स आपको इसमें और ज्यादा मिल जाएंगी। पर उससे पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि यू नो द टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये टाइम है, थिंक अबाउट कि वेट लॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद को जब शीशे में देखते हैं आप क्या कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्या आप अच्छा महसूस करते हैं। एंड मोर देन दैट क्या आप एज इज जस्ट अ नंबर। एज के साथ अपने आप को नहीं तोलना। आप अगर आप अंदर से 30 साल के होते हैं, आप भले आपकी उम्र 60 हो, आपको अगर 30 का है तो आपको 30 के भी आप महसूस कर सकते हो। दैट इज एज इज जस्ट अ नंबर। बस आपको अपने आप को फिट रखना है, हेल्दी रखना है। सही मायने में कैसे क्या हल्के हल्के चेंजेस अगर आप अपने लाइफस्टाइल में लेके आते हो, वो छोटा चेंज एक आपकी लाइफ में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड कर देता है। एंड लाइक आई सेड ऑल द एक्सरसाइजेस आर एज फ्रेंडली। वी हैव पीपल फ्रॉम 30 इयर्स टू 60 इयर्स जो हमारे साथ करते हैं। यहाँ पे आपने रेखा जी को देखा। वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स। सो इररिस्पेक्टिव वर्किंग, ऑफ कोर्स ये जो सेशंस हैं सारे मॉर्निंग में होंगे, तो आपके काम पे जाने से पहले आप you'll be done with the exercises। 1 hour की एक्सरसाइजेस रहेंगी, so आपको 1 hour अपने लिए निकालना है और सुबह के टाइम का सेशन रहेगा। So with that I think if you have any questions we can take those questions। और कभी किसी ने अगर वेट लॉस करा है और उनको लगता है कि वेट लॉस
मैंने जो पहले भी पूछा था कि वेट लॉस अगर किसी ने करा है और उनको फायदा नहीं मिला, या उनको जैसे आप बोला कि किसी के बाल झड़ने शुरू हो गए थे, उनको वीकनेस हो गई थी, तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ, आई कैन टेल यू व्हाई इट हैपेंड, राइट? सो I think we have another 5 minutes to take any questions if you have. Otherwise, we are done for the session. तो इसके साथ ही हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं. So yes, भावना जी, आप बहुत देर से मेरे से बात करना चाह रहे हो. If you can unmute, we can unmute भावना जी. जी भावना जी. हेलो. हाँ जी भावना जी. हाँ जी भाभी, मैंने जब से आपका फिट ट्रिप प्रोग्राम किया है तब से मेरा भाभी बीपी नॉर्मल हो गया है. मेरे को 2 टैबलेट लेना पड़ती थी बीपी की, तो अब मैं कंटिन्यू अपना बीपी चेक करा रही हूँ और मैं वो डाइट भी फॉलो कर रही जो आपने बताई थी मेरे को. बहुत बढ़िया. और वो कंटिन्यू है मेरी वो डाइट, और बीपी भी मेरा नॉर्मल आ रहा है. मैंने अभी टैबलेट बंद कर रखी है कि मैं देखूं, और मेरे को बहुत अच्छा लगा. और मैं जो सोचती थी कि मतलब डाइट मीन्स होता है कि बंद करना, मेरा यही एक दिमाग में था कि डाइट करना, लोग बोलते हैं डाइट करो, कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं तो मतलब खाना बंद कर देना या. लेकिन आपने जब मेरे को डाइट प्लान दिया तो मेरे को समझ में आया कि डाइट मीन्स होता है कि रिप्लेस करना किसी भी चीज को एक मतलब अच्छी चीज से, जो हम लोग अभी ले रहे थे बिना सोचे समझे कुछ भी खा रहे थे, उन सब चीजों को मैंने रिप्लेस किया आपने जैसा जैसा बताया, और उससे मेरे को बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ. थैंक यू भाभी. और साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँ, जो आप एक्सरसाइज कराते हैं तो बहुत ही मजा आता है आपके साथ स्पेशली. मैं और भी करती हूँ लेकिन मेरे मजा नहीं आता उतना, जैसे और भी लोगों के वीडियो पड़े रहते हैं, लेकिन आपके साथ आप बराबर ध्यान रखते हैं कि कहाँ कौन कैसे गलत कर रहा है, और क्या बराबर आप बोलते भी हैं उस चीज को, तो मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगती है. थैंक यू भावना जी. थैंक यू सो मच. आपकी हौसला अफजाई के साथ बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि मैं और बेहतर करूँ इस फील्ड के अंदर. और अविनाश जी ने यहाँ पे एक सवाल मेरे से पूछा था कि आप वेट लॉस से बाल झड़ते हैं. नहीं अविनाश जी, अगर हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन है, वेट लॉस कब होता, बाल कब झड़ते हैं? बाल झड़ने का एक ही कारण, जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है. ठीक है, वो जरूरी नहीं कि वेट लॉस वजह से, बट इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग. बट वेट लॉस में ज्यादातर क्या होता है कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो हम बहुत सारी खाने की चीजें कम कर देते हैं अपने डाइट में. हम दूध कम कर देते हैं, हो सकता है आप चावल कम कर दे, तो कहीं ना कहीं हम कटौती करते हैं कि सब कुछ खाएंगे और वेट लॉस हो जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता. कहीं ना कहीं कटौती करना था. बट अगर उसको हम राइट चीज से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, राइट न्यूट्रिशन से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, और जहां पे न्यूट्रिशन कम होगा, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम खाना कितना कम करें, इम्पोर्टेंट है कि हमारा न्यूट्रिशन ना कम हो. खाना कम करना ठीक है, पर न्यूट्रिशन नहीं है, तो इसलिए हमको सप्लीमेंट्स, प्रॉपर सप्लीमेंट, और जो हमारी बॉडी के हिसाब से हमको लेना है. आपके लिए हो सकता है कि आपको 80 ग्राम प्रोटीन खाना, हो सकता है किसी को 60 ग्राम प्रोटीन खाना है. एंड दैट इज वेयर द गाइडेंस कि आपको अपनी बॉडी में कितना प्रोटीन रिप्लेस करना है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन कम ना हो, या कितना कैल्शियम चाहिए, या कितना विटामिन डी चाहिए. सो ऑल दीज मैटर्स. तो वेट लॉस होने का एक ही कारण है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है जितनी मात्रा में आपको चाहिए, एंड दैट इज व्हाई यू एक्सपीरियंसिंग हेयर लॉस. So with that, I think again last I would say कि the time is ticking, और अपना registration करें, and we will, as soon as आपका registration हो जाएगा, we will start with your counseling, and 25th April is the first day of starting our Fit Trip program. So with that, thank you everyone. Thank you for everyone जो हमारे साथ Fit Trip के first batch में थे. थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना मैंने जैसे बोला कि जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो किसी का वेट बढ़ा नहीं होना चाहिए. थैंक यू, आप वेट बढ़ा के नहीं, वेट कम करके आ रहे हो. और डिटॉक्स ने डेफिनेटली, डिटॉक्स बूट कैम्प ने आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करा. सो विद दैट, थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग, एंड विल सी यू सून. बाय बाय. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग.